बहुत बहुत धन्यवाद भाई अमन अरोड़ा जी। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री, पंजाब के लोकप्रिय नेता और माननीय मुख्यमंत्री और मेरे प्रिय मित्र भाई भगवंत मान जी, हमारी बहन और जिनके बारे में अभी कहा कि एक्टिवा ने बड़ी बड़ी गाड़ियों को टक्कर दे दी आपके बदौलत, हमारी बहन नरेंद्र कौर जी, साथ साथ में हमारे पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर और मेरे मित्र जिम्पा साहब, और दिल्ली से मेरे साथ में आए भाई जर्नैल जी, दिल्ली के प्यारे एमएलए और पंजाब के प्रभारी, और मेरे भाइयों बहनों, अभी पंजाब में आपकी नई नई चुनी हुई सरकार काम करना शुरू कर रही है और जिस तरह का मैसेज, जिस तरह के काम का मैसेज पंजाब से गया है, उसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। मैं थोड़े दिन पहले गुजरात गया, थोड़े दिन पहले हिमाचल भी गया। वहां भी दोनों जगह मुझे लोगों ने कहा जी, पहले मैं कहीं जाता था ना, पंजाब भी आता था तो लोग मुझसे पूछते थे जी दिल्ली जैसे काम करवाओगे कि नहीं। किसी और कोने में जाता था देश में, असम भी गया, केरल भी गया, हर जगह पूछते थे दिल्ली में बड़े अच्छे काम हो रहे हैं जी, दिल्ली जैसे काम कराओगे कि नहीं सरकार आ जाएगी तो। अभी लोग मेरे को पूछते हैं जी दिल्ली और पंजाब जैसे काम होंगे कि नहीं होंगे, ये बताओ। चंद महीने में, 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर माननीय हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और आपकी चुनी हुई लोकप्रिय सरकार की ये इमेज पूरे देश में बन गई है कि पंजाब के लोगों ने इस बार बहुत शानदार काम करने वाली सरकार चुनी है, बहुत तेजी से काम करने वाली सरकार चुनी है। और हो भी क्यों ना हो, मैं जब चुनाव चल रहा था पंजाब का, तो चुनाव की घोषणा होने से पहले पंजाब के छोटे छोटे बहुत सारे शहरों में गया। भगवंत भाई ने आदेश दिया कि जाके व्यापारियों से बात करना जरूरी है, क्योंकि सरकार तो बन रही है, पर व्यापारियों की बात को समझने के लिए ऐसा नहीं है कि हम 5 साल लगाएंगे, हम सरकार बनाने से पहले व्यापारी की बात समझेंगे। तो उसके सिलसिले में मैं जगह जगह गया और हर जगह मुझे पंजाब के छोटे छोटे कस्बों में, बड़े बड़े व्यापारी शहरों में मुझको हर जगह ये सुनने को मिला, सर व्यापारी मेहनत करता है लेकिन इंस्पेक्टर, सरकार के अलग अलग विभागों में बैठे इंस्पेक्टर उसको उसकी मेहनत की कमाई से रिश्वत मांगने में दुखी कर देते हैं, उसको रिश्वत मांग मांग के दुखी कर देते हैं। तो जब आपकी चुनी हुई सरकार बनी, आपने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, भाई केजरीवाल जी और भगवंत मान जी को एक मौका दिया काम करने का। तो अगर आपको हो सकता है बहुत सारी चीजों में ध्यान ना हो, पहला फैसला कौन सा फैसला दूर, लेकिन मैं दिल्ली में बैठ के देख रहा था कि मेरी चुनी हुई सरकार, मेरी पार्टी की सरकार, मेरे सपनों वाली सरकार कर क्या रही है। वहां पे सबसे पहला फैसला पंजाब के व्यापारी को रिश्वतखोरी से छुट्टी दिलाने का लिया। सबसे पहला कदम जो मान साहब की सरकार ने, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने उठाया कि पंजाब में किसी आदमी को रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, और खासतौर से व्यापारी को अपने छोटे छोटे लाइसेंस के लिए, छोटे छोटे कागज के लिए जो रिश्वत देनी पड़ती है, बिल्कुल जीरो कर दी जाएगी। और जो ऐसे हिम्मत करेगा, मान साहब की सरकार में जो रिश्वत मांगने की हिम्मत करेगा, उसको जेल भिजवा दिया जाएगा। उसका कॉल नंबर, उसका फोन नंबर जारी कर दिया। और आज मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, मैं जितने शहरों में गया वहां के बहुत सारे व्यापारियों के पास में मेरे नंबर हैं। सारे लोग मुझे फोन कर करके कहते हैं जी बाकी तो अभी 5 साल हैं सरकार में, बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारे कामों पे हमें बड़ी उम्मीद है, धीरे धीरे आप हो सकता है करके दिखाओ। लेकिन ये काम आपकी सरकार ने शानदार कर दिया है कि पंजाब के व्यापारी को अब अपने छोटे छोटे किसी काम के लिए धक्के खाने नहीं पड़ते, रिश्वत नहीं देनी पड़ती, उसका काम बिना रिश्वत के होने लगा है। ये खुद पंजाब का व्यापारी मान रहा है, छोटे छोटे दफ्तरों में जाके। और तो और पंजाब के इतिहास में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के नेतृत्व में बनी सरकार पहली बार ऐसा बजट बनाने जा रही है
जिसके लिए वित्त मंत्री ने छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में जा जाके व्यापारियों से मुलाकात की और पूछा बताओ क्या चाहिए। उन्होंने मेरी जानकारी में मुझे बताया, वित्त मंत्री जी ने, कि उन्होंने 25 शहरों में जा जाके, छोटे छोटे कस्बों तक में जा जाके मीटिंग की, व्यापारियों से, दुकानदारों से, बिजनेसमैन से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, सबसे जा जाके पूछा बताओ भाई अपने बजट में क्या चाहिए। और मुझे उन्होंने बताया कि उसके आधार पे मान साहब और चीमा साहब वित्त मंत्री जी बजट तैयार कर रहे हैं। पंजाब का पहला बजट व्यापारियों से पहली बार बात करके बनाया गया बजट होगा। ये व्यापारियों के साथ काम करने वाली, व्यापार को बढ़ाने वाली सरकार, एक सख्त फैसले लेने वाली सरकार, तेजी से काम करने वाली सरकार। जितने फैसले, जितने काम मान साहब ने मुख्यमंत्री बनने के बाद लिए हैं, आप याद करो पिछले सालों में 10-10 साल सरकार रह गई थी, नहीं लेते थे। लोग कहते थे जो चुनाव में लिख के आए हैं वो 5 साल बाद बात करना, 4.5 साल बाद बताएंगे कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, उस पर कोई ऐलान करते हैं। नौजवान नौकरी मांग रहा था, आज केंद्र में बैठी सरकार ने नौजवानों के साथ धोखा करते हुए जो नौकरियां उसके लिए उपलब्ध नहीं थी वो भी छीन ली उससे। सेना में जाने का सपना देखने वाले नौजवान की नौकरियां छीन के 4-4 साल की नौकरी में बदल दिया। इधर मान साहब की सरकार है, आपकी चुनी हुई सरकार है, जिसने सरकार में आते ही, शपथ लेते ही 25,000 नौजवानों को नौकरी देने का फैसला लिया। और सिर्फ फैसला नहीं लिया, सिर्फ ऐलान नहीं किया, सिर्फ ये नहीं कहा कि हम पक्की नौकरी देंगे 25,000 लोगों को, भर्तियां निकाल दी, वैकेंसी निकाल दी। और मैं मान साहब से अभी सुबह बात कर रहा था, बोले हजारों लड़के लड़कियों की भर्तियां हो चुकी हैं उन पदों पे जिनको 2 महीने पहले ऐलान किया था। 25,000 में से हजारों नौकरियां मिल चुकी हैं। और मुझे बड़ा गर्व है केजरीवाल जी की राजनीति पे, मुझे गर्व है भगवंत मान जी की राजनीति पे कि ये लोग 4 साल की नौकरी देने का झुंझुना नहीं पकड़ा रहे नौजवानों के हाथ में। कह रहे हैं ये नहीं कह रहे कि 17 साल के आओ, 21 साल के नौकरी करके वापस घर चले जाना, फिर जो मर्जी करना, हमें नहीं पता। ये कह रहे हैं कि बेटा हमारे बच्चे हो, आओ पक्की नौकरी देंगे। 25,000 नौजवानों को नौकरी दी जा रही है, कई हजार को दी जा चुकी है। और 4 साल वाली नहीं बल्कि 60 साल वाली नौकरी दी जा रही है, 60 साल तक, और उसके बाद पेंशन वाली। ये नहीं कि 4 साल के बाद तुम क्या खाओगे हमको नहीं पता, नौकरी करोगे नहीं करोगे ये नहीं पता। केजरीवाल जी की और भगवंत मान जी की राजनीति में युवाओं से धोखा नहीं है, युवाओं के साथ छल कपट की राजनीति नहीं करती है सरकार, ईमानदारी से काम करती है और ईमानदारी से फैसले लेती है और ईमानदारी के लिए फैसले लेती है। इसलिए जिनके मन में बेईमानी होती है वो खड़े होकर कहते हैं हम 10 लाख नौकरियां दे रहे हैं आपको, और 10 लाख के बदले क्या कहते हैं 4 साल के लिए देंगे, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास, तुम जाना अपने आप काम करना। इधर मान साहब की सरकार कहती है अभी सरकार में आए हुए 10 दिन भी नहीं हुए थे, 25,000 नौकरियां निकाल के नौकरियों पे भर्ती शुरू कर दी है और 60 साल की उम्र तक के लिए नौकरियां हैं वो, और बल्कि सबको पेंशन भी मिलेगी, उस तरह की नौकरियां दी जानी पक्की की। ये सेना के साथ मजाक कर रहे हैं, ये लोग सेना को कमजोर कर रहे हैं। इधर मान साहब की सरकार वर्दी में खड़े हुए सिपाही हो, चाहे पंजाब पुलिस का सिपाही हो और सैनिक बलों का सिपाही हो या सेना का सिपाही हो, अगर वो अपनी वर्दी पे, अपने फर्ज पे कुर्बान होता है तो उसके परिवार की मदद के लिए 1 करोड़ रुपए का फैसला लेती है। और ये लोग कहते हैं हम तो सैनिक ही नहीं रखेंगे तुमको, 4 साल बाद जाओ। ऐसी सरकार आप लोगों ने चुनी है, काम करने वाली सरकार। और इतना ही नहीं, 0 टॉलरेंस टू करप्शन। सिर्फ ये नहीं कि पटवारी रिश्वत लेगा, इंस्पेक्टर रिश्वत लेगा तो पकड़ा जाएगा, मंत्री भी रिश्वत लेने की सोचेगा तो जेल में जाएगा। ये केवल और केवल केजरीवाल जी की सरकार में हो सकता है, ये केवल और केवल मान साहब की सरकार में हो सकता है, केजरीवाल जी की राजनीति में हो सकता है। सिर्फ पटवारी नहीं, सिर्फ दफ्तर के बाहर बैठा कोई बाबू नहीं, मंत्री भी अगर रिश्वत लेने की सोचेगा तो मान साहब एक क्रूर एडमिनिस्ट्रेटर की तरह, वो चाहे अपना कितना ही अजीज हो, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको जेल में भिजवाएंगे। ये करके दिखाया है। इसमें उस आदमी व्यापारी की चलेगी, व्यापारी ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसकी चलेगी। ये नहीं चलेगा कि कोई मंत्री है तो व्यापारी से रिश्वत ले लेगा, नहीं ले पाएगा। ये बात केवल और केवल आम आदमी पार्टी की सरकार करके दिखा सकती है। आप सबने देखा, आपके मंत्री हैं कुलदीप धालीवाल जी, मान साहब ने उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया,
3-4 महीने तो बहुत सारे लोग पार्टियों में, रिवायती पार्टियों में ऐसे निकाल देते थे, जी हनीमून पीरियड है, काम करेंगे। पहले दिन से भू माफिया के बीच में जाके काम करना शुरू कर दिया। और हो सकता है आपके पास पूरी खबरें हों, पर फिर भी मैं आपके लिए दोहरा रहा हूं। 6000 एकड़ जमीन, 6000 एकड़ पंजाब की जमीन, पंजाब के बेटों की जमीन, पंजाब के किसान की जमीन, पंजाब के आम आदमी की जमीन, 6000 एकड़ जमीन भू माफिया के शिकंजे से, और भू माफिया कोई नहीं था, ये राजनीतिक माफिया था, राजनीतिक माफिया के शिकंजे से निकाल के सरकार के खाते में डाल दी है। अभी तक ऐसी सरकारें होती थी जो सरकार के खाते से जमीन निकाल के नेताओं के खाते में डालती थी। आज आपके बीच ऐसी सरकार आई है जो माफियाओं के कब्जे से जमीन निकाल के सरकार के खाते में ला रही है, और इसको सेल करने की जरूरत पड़ेगी, सेल करेंगे। इस पर बिल्डिंग बनाने की, स्कूल बनाने की, कॉलेज बनाने की जरूरत पड़ेगी, फैक्ट्री लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो करेंगे, लेकिन जनता के काम आएगी। मैं धालीवाल साहब से पूछ रहा था कि ये जो दिन रात मेहनत कर रहे हो, माफियाओं के चंगुल से जमीन छुड़ा रहे हो, डर तो लगता होगा। बोले पंजाब के लोगों ने जितनी दलेरी से वोट दिया है उसके बाद डर बचा नहीं है, माफियाओं से टक्कर लेने की हिम्मत आ गई। मैंने उनसे पूछा कि कितने करोड़ की जमीन छुड़ा दी, तो मोटे तौर पे उन्होंने मुझे बताया। एक बार चार्ट भेजा था मान साहब, मेरा भी मन खुश होता रहता है दिल्ली में बैठ के। एक बार मुझे व्हाट्सएप भेजा उन्होंने, तब तक 6000 एकड़ नहीं थी, तब तक कुछ कम थी उस वक्त तक। उन्होंने एवरेज बताया मुझको, तो कोई जमीन 25 करोड़ एकड़ भी है और कोई जमीन 50 लाख रुपए एकड़ की भी है। मान लो मैं मोटे मोटे तौर पे कहूं, एक अगर एवरेज पूरे पंजाब में जहां जहां जमीनें इन्होंने छुटाई हैं, 1 करोड़ रुपए एकड़ की भी जमीन छुटी है, तो 6000 एकड़ जमीन 6000 करोड़ की छुटा दी। पिछली सरकारें कहती थी चुनाव के लिए पैसा है, छतों पे हेलीकॉप्टर लगाने के लिए पैसा है, जनता के लिए पैसा नहीं है। ये सरकार कह रही है अरे जमीन है, पैसा है, अब आप काम करेंगे। काम करना शुरू कर दिया है। मान साहब ने नहीं कहा कि 25,000 लोगों को नौकरियां कैसे दूं, पैसा आएगा तब देंगे, देना शुरू कर दिया है। ये सारी चीजें आज आपके बीच में सच हो रही हैं। अभी स्कूल, अस्पताल, कॉलेज बनवाने का काम शुरू हो रहा है। अभी पंजाब में व्यापार को नए सिरे से उठाने का काम शुरू हो रहा है। गांवों को, किसानी को नए सिरे से उठाने का काम शुरू हो रहा है। पहली बार प्रिंसिपल्स के साथ मुख्यमंत्री जी ने संवाद किया। प्रिंसिपल्स बोले जी हमको तो पता ही नहीं था मुख्यमंत्री कैसे दिखते हैं। पहली बार रूबरू सामने बिठा के सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स के साथ संवाद किया। स्कूलों को सुधारने का काम शुरू हो रहा है। इतनी ईमानदार और इतनी तेजी से काम करने वाली सरकार के साथ मिलके बस आपके बीच अब यही विनती लेके आया हूं कि 23 तारीख को अब वोट होगा संगरूर लोकसभा के लिए, उस लोकसभा के लिए जिसको आपके हरमन प्यारे मान साहब ने खाली करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं। उस कुर्सी पे वापस ऐसे आदमी को बिठाइए जो आपके बीच का हो, आपकी तरह सोचता हो, आपकी जरूरतों को समझता हो और उसी पागलपन से काम करता हो जैसे पागलपन के लिए आपको जरूरत है। ईमानदारी से काम करता हो, उसके लिए जरूरत है। और जो लोकसभा में जाए तो आपकी काम करने वाली सरकार के काम को रोकने पे बात ना करे, बल्कि लोकसभा में जाके पंजाब की आवाज उठाए जैसे मान साहब उठाते रहे। वैसे जाके लोकसभा में जाके एक एक पंजाबी को गर्व हो कि हमने संगरूर का सांसद दिया है। अभी बाकी सांसद तो पता नहीं क्या कर रहे लोकसभा के, यहां पे आप जानते हो, लेकिन ऐसा सांसद दीजिए, ऐसा सांसद भेजिए वोट लगा के जो पूरा पंजाब जिस पे गर्व करे कि यार पंजाब की बात तो हमारा ये सांसद उठाता है जैसे मान साहब उठाते रहे हैं। तो मैं आपके बीच यही फिर से विनती लेके आया हूं कि बहुत तेजी से और बहुत शानदार तरीके से और बहुत सख्त तरीके से आपकी सरकार काम कर रही है पंजाब में। इस सरकार को और मजबूत करने के लिए, मान साहब के हाथ मजबूत करने के लिए, केजरीवाल जी के हाथ मजबूत करने के लिए 23 तारीख को सब झाड़ू पे बटन दबाइएगा और झाड़ू पे एक एक बटन दबा मान साहब के हाथ को और मजबूत करेगा, इनके काम को और मजबूत करेगा। और आपका आज का दबाया हुआ बटन इनको अगले 5 साल काम करने के लिए लगातार ताकत देता रहेगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने लोकसभा में पहुंचाने की एक और जिम्मेदारी निभानी है 23 तारीख को। बोले सोनिहाल, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।